हेलो बच्चों, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आपने देखा होगा कभी कभी आपके चैप्टर्स में या किसी भी थ्योरी में, किसी भी पैसेज में कभी कभी दो एडवर्ब्स, टू एडवर्ब्स एक साथ एंड कंजक्शन से जुड़कर भी यूज हो जाते हैं। ठीक है। और वो जब दो एडवर्ब्स जुड़ जाते हैं तो वो अपना कुछ एक अलग डिफरेंट मीनिंग देते हैं। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को, इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप जानते होंगे एडवर्ब्स क्या होते हैं। ये वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये एडवर्ब को भी करते हैं, एडजेक्टिव को भी करते हैं, लेकिन मेनली इनका फंक्शन होता है वर्ब को डिस्क्राइब करना, वर्ब को क्वालिफाई करना। कभी कभी टू एडवर्ब्स गो टुगेदर यानी कि एक साथ यूज हो जाते हैं और उनके बीच में क्या लगा होता है, एंड कंजक्शन लगा होता है। जब वो दो एडवर्ब एक साथ जुड़ के सेंटेंस में एक साथ यूज होते हैं तो कुछ अपना अलग डिफरेंट मीनिंग देते हैं। ठीक है, मैं कुछ यूनिक, कुछ कॉमन आपके में से अपेयर्स लेके आई हूँ एडवर्ब्स के, और उनके सेंटेंसेस में उनके यूज को हम समझते हैं। जैसे फर्स्ट आपका है अगेन एंड अगेन। ठीक है, इसका मीन्स क्या हो रहा है, बार बार। ठीक है, कोई काम को बार बार करना। आई वॉन्ट हिम अगेन एंड अगेन, मैंने उसको बार बार वॉर्न किया। ठीक है, यानी ये हमारा पेयर तो बहुत ही कॉमनली यूज होता है सेंटेंसेस में। सेकंड देखिए, फार एंड नियर। ठीक है, फार माने होता है दूर, नियर माने पास होता है, लेकिन कभी कभी ये एक साथ यूज होते हैं तो इनका मीनिंग क्या हो जाता है, सभी डायरेक्शंस में, चारों तरफ, सभी दिशाओं में या चारों तरफ। हमें देखिए, हिज फेम हैज स्प्रेड, उसकी फेम, उसकी प्रसिद्धि फैल गई है। फार एंड नियर माने चारों ओर, दूर भी पास भी, यानी सभी डायरेक्शंस में। ठीक है, इसका मीनिंग चेंज हो गया। देखिए, फार एंड नियर माने दूर और पास, यानी सभी दिशाओं में, चारों ओर। अब फार एंड अवे, इसका मीन्स क्या होता है, बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन, किसी से भी जिसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ही इज फार एंड अवे द बेस्ट प्लेयर इन अवर टीम, वो हमारी टीम का बिना किसी, यानी कि सबसे बेस्ट प्लेयर है। फार एंड अवे माने बियॉन्ड एनी कंपैरिजन, बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन, सभी कंपैरिजन से वो सबसे अच्छा प्लेयर है हमारी टीम का, यानी उससे किसी को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट आया नाउ एंड देन। इसका मीन्स क्या होता है, कभी कभी। नाउ माने अब, देन माने तब, अभी तभी माने कभी कभी। आई राइट टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को लिखती हूँ, यानी कि कोई मैसेज या चिट्ठी लिखती हूँ। नाउ एंड देन माने कभी कभी, नॉट रेगुलरली, कभी कभी। नाउ एंड देन कभी कभी। ठीक है, ऑफ एंड ऑन माने क्या होता है, यानी कोई काम आप बिल्कुल रेगुलरली ना करो, जब तब हम यूज करते हैं ऑफ एंड ऑन। ही वर्कड ऑफ एंड ऑन इन दिस कंपनी, उसने इस कंपनी में, ऑफ एंड ऑन माने लगातार काम नहीं किया, रेगुलरली काम नहीं किया, यानी कम काम किया, यानी उसने नॉट रेगुलरली, ही शी वर्कड ऑफ एंड ऑन इन दिस कंपनी, इस कंपनी में उसने रेगुलरली काम नहीं किया। ठीक, आउट एंड अवे, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स भी होता है सभी कंपैरिजन से परे, सभी तुलनाओं से परे, बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन। दिस इज आउट एंड अवे द बेस्ट पार्टिसिपेंट, ये सभी में सबसे अच्छा पार्टिसिपेंट है, यानी किसी से इसकी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, यानी बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन। इसका मतलब वही है, आउट एंड अवे माने सभी तुलनाओं से, कंपैरिजन से परे। ठीक है, अब आया ओवर एंड अबव। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है, बिसाइड्स, अतिरिक्त। ओवर एंड अबव बीइंग इंटेलिजेंट, यानी इंटेलिजेंट होने के अतिरिक्त। शी इज काइंड हार्टेड ऑल्सो, वो दयालु हृदय वाली भी है। यानी इसका क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ बिसाइड्स, अतिरिक्त के सेंस में आया। ओवर एंड अबव माने यानी अतिरिक्त, इस काम के अतिरिक्त, इस चीज के अतिरिक्त, यानी इन एडिशन टू के सेंस में। थ्रो एंड थ्रो, इसका मीन्स क्या होता है, फुली, कंप्लीटली। आई हैव फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट थ्रो एंड थ्रो, मैंने पूरी तरीके से, फुली यानी कंप्लीटली, मैंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट है ओवर एंड ओवर, इसका मीन्स क्या होता है, मैं, क्या होता है, बहुत बार, मैनी टाइम्स के सेंस में आता है। ओवर एंड ओवर यानी मैनी टाइम्स, यानी रिपीटेडली के सेंस में। शी हैज रेड द नॉवेल्स ऑफ प्रेमचंद ओवर एंड ओवर,
उसने प्रेमचंद के नॉवेल्स पढ़े हैं मैनी टाइम्स, यानी कई बार पढ़े हैं उसने प्रेमचंद के नॉवेल्स। इस सेंस में, मैनी टाइम्स के सेंस में हम ओवर एंड ओवर यूज करते हैं, इट मीन्स रिपीटेडली, कई बार, बार बार। वंस एंड अगेन, वंस माने आप जानते हैं एक बार, अगेन माने दोबारा यानी कई बार। आई हैव वार्न्ड हिम वंस एंड अगेन ऑन दिस मैटर, मैंने उसको इस मैटर पर कई बार वार्न किया है, चेतावनी दी है। वंस माने एक बार और दोबारा यानी वंस ट्वाइस थ्राइस, यानी कई बार, बार बार मैंने उसको इस मैटर पर चेतावनी दी है, वार्न किया है। इस टाइप के और भी आपके पेयर्स होते हैं एडवर्ब्स के, जो हम सेंटेंसेस में कॉमनली यूज करते हैं, हमने चैप्टर्स वगैरह में पढ़े होंगे। तो ये जब दो एडवर्ब्स जुड़ के एक साथ यूज होते हैं एंड के साथ, तो थोड़ा उनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज होता है। मैंने एडवर्ब्स के कुछ पेयर्स ही आपके सामने शो करे हैं आपको समझाने के लिए कि इस कॉन्सेप्ट में है क्या, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स के पेयर्स होते हैं जो हमारे चैप्टर्स में, सेंटेंसेस में ये पेयर्स के रूप में ये एडवर्ब्स यूज होते हैं कंजंक्शन से जुड़कर, और अपना कुछ अलग डिफरेंट मीनिंग, यूनिक मीनिंग देते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजेदार लगा होगा। सो प्लीज शेयर दिस कॉन्सेप्ट, दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। बाय बाय।